अक्टूबर 2006 की एक रात 72 साल के डेविड ली नाइल्स बायरन टाउन मिशिगन के एक बार में अपने दोस्त के साथ मिलता है, जहां वह अक्सर आता रहता था। उसी साल की शुरुआत में उसे कैंसर हो जाता है। बात करने के दौरान उसे काफ़ी ज़्यादा फिजिकल पेन होना शुरू हो जाता है। इसी कारण वह वापस घर की तरफ जाने लगता है। यही समय था जब उसे आखिरी बार देखा गया था। जब वह घर नहीं लौटा तब फैमिली पुलिस को रिपोर्ट करवाती है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस डेवी को नहीं ढूंढ पाई। इसके करीब 5 साल बाद 2011 में पता लगा कि 72 साल का नाइल्स मर चुका है और पेपर में लिखा गया था डेविड ली नाइल्स जो 72 साल का था वह मर चुका है और केवल भगवान को समय और जगह का पता है। इसके करीब 4 साल बाद नवंबर 2015 की एक सुबह बायरन काउंटी में कुक फनरल होम में एक एम्प्लॉय क्रिसमस ट्री को डेकोरेट कर रहा था। जब वह ट्री के टॉप पर स्टार लगाने गया तब वह पास के बायरन सेंटर पॉन्ड में एक कार जैसा कुछ डूबा हुआ देखता है। इसके बाद वह पुलिस को कॉल करता है। पुलिस गूगल मैप के जरिए पता करती है कि वह कार है। डाइव टीम आई और कार को बाहर निकाला गया, जिसमें एक आदमी का स्केलेटन भी था। स्केलेटन के साथ डेवी का वैलेट भी मौजूद था। इसके बाद पता लगा कि वह डेवी का ही स्केलेटन है, लेकिन उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कुछ भी नहीं पता लग पाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह कैंसर के दौरान काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन से गुजर रहा था। 80s और 90s में जियोचिनो कैमिनो इटली के सबसे वांटेड गैंगस्टर्स में से एक था, जो सिसिलियन माफिया क्लैन को चलाता था। 1984 में वह पहली बार मर्डर के कारण अरेस्ट होता है, लेकिन कुछ समय बाद ही रिलीज हो जाता है। 1998 में वह दोबारा से अरेस्ट होता है और इस बार उसे लाइफ इन प्रिजन की सजा होती है, लेकिन करीब 4 साल बाद वह जेल से 2002 में भाग जाता है। जगह थी रोम की रेबिबिया। वह जेल से भागकर मैड्रिड के पास के शहर गैलापैगोस में आ जाता है, जहां वह 20 साल तक पुलिस से छुपा रहा था। मतलब 20 साल तक पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई। इसके बाद वह शादी भी करता है और मैनूस किचन नाम के रेस्टोरेंट में शेफ का काम करने लगता है। उसने एक फ्रूट और वेजिटेबल शॉप भी खोल ली थी, जिसका नाम था मेन्यूज गार्डन। सिसिलियन पुलिस आज भी उसे ढूंढ रही थी। उसके खिलाफ यूरोपियन अरेस्ट वारंट भी 2014 में निकाल दिया गया था। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगा कि वह कहीं स्पेन में छिपा है। पुलिस गूगल मैप इमेज में 2 इंसानों को बात करते हुए मेन्यूज गार्डन के बाहर देखती है। जब वे मेन्यूज किचन को गूगल मैप के जरिए देखते हैं तो उसमें कैमिनो काम कर रहा था। उसने शेफ की ड्रेस में फेसबुक पेज पर फोटोज भी डाली हुई थी। इसके बाद दिसंबर 17, 2022 को उसे दोबारा से पकड़ लिया जाता है और लाइफ इन प्रिजन की सजा होती है। जब उसे पकड़ा गया था तब उसने कहा कि आपने मुझे ढूंढा कैसे? मैंने 10 साल तक अपनी फैमिली को फ़ोन तक नहीं किया है। डर्बीशायर इंग्लैंड में रह रहे डेविड और रेबेका और उनके 2 बच्चे लॉरेन और रूबेन 2009 में एक कैरावैन को ट्रैवल के लिए खरीदते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही वह क्रैश हो जाती है। कुछ महीनों बाद उन्होंने $1,55,000 की एक और कैरावैन खरीदी, लेकिन उसी साल के जून में दिन में करीब 9 बजे से 2 बजे के बीच में एसएस घर से निकली ही थी, तब 1 घंटे के अंदर ही कार चोरी हो जाती है। इसके करीब 9 महीने बाद 2010 के मार्च में 11 साल के बेटे रूबेन गूगल मैप में स्ट्रीट व्यू के जरिए अपने घर को देखता है। घर के बाहर एक आदमी ग्रीन एसयूवी के साथ खड़ा था और एसयूवी के साथ ही उनकी कैरावैन भी मौजूद थी। यह पिक्चर तब की है जब कार चोरी हुई थी। इसके बाद उस आदमी को ट्रैक डाउन कर लिया जाता है और पकड़ लिया जाता है, लेकिन उसे पकड़ने में करीब 3 साल का समय लगा था। तो दोस्तों, यह थे वह 3 क्राइम्स जिन्हें गूगल मैप के जरिए सॉल्व किया गया था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो चैनल को विद बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर से दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।